स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो रहा है राजस्थान का पोहा तंत्र। और राजस्थान के पोहा तंत्र में हम नदियों के बारे में बात करेंगे जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। शुरुआत करते हैं उससे, तो बात करते हैं अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है उनमें मुख्य रूप से जो नदियाँ है उसमें वो एक लूनी नदी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी को हम लवणवती कह सकते हैं, लवणवती कह सकते हैं। आधी मीठी आधी खारी, आधी मीठी या फिर आधी खारी कह सकते हैं। यह इसके उपनाम है और इसे हम मरुस्थल की गंगा इसका उपनाम है। और जो इसका उपनाम है वो है अंतः सलीला। ये जो इसके मुख्य उपनाम है। आगे जो बात करते हैं इस नदी के बारे में, इस नदी का जो उद्गम है, उद्गम की बात करते हैं तो जो इसका उद्गम है वो यहाँ है नाग पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम होता है। और ये नाग पहाड़ी पड़ती है अजमेर में। ये नाग पहाड़ी अजमेर में पड़ती है और इस नाग पहाड़ी से ये नदी निकलती है और निकल कर ये चली जाती है नागौर में। ये नदी नागौर में चली जाती है और नागौर से ये जो नदी निकलती है ये नदी चली जाती है पाली में चली जाती है। नागौर से निकल कर ये नदी पाली में चली जाती है और पाली से निकलती है ये नदी और ये नदी जाती है जोधपुर में नदी चली जाती है। और जोधपुर से ये नदी निकलती है। नदी निकलने के बाद ये नदी जाती है सीधी बाड़मेर में ये नदी बाड़मेर में जाती है। और बाड़मेर में स्थान है एक बालोतरा। और बालोतरा में ये नदी खारी हो जाती है, इसलिए इस नदी का नाम जो आधी मीठी या फिर आधी खारी नाम से जाना जाता है। और बाड़मेर से नदी निकलती है, नदी निकल कर ये चली जाती है जालौर में। और जालौर से ये नदी सीधी चली जाती है कच्छ के रण में। यहाँ पर पड़ता है कच्छ का रण और ये है गुजरात में। ये नदी गुजरात में चली जाती है। इस तरह से जो ये नदी निकलती है नाग पहाड़ी से अजमेर से नागौर से पाली से जोधपुर से बाड़मेर और बाड़मेर के बालोतरा में ये नदी आधी मीठी और आधी खारी हो जाती है। और बाद में जो ये जालौर में जाती है, जालौर से ये कच्छ के रण में जाकर अरब सागर में जाके मिल जाती है। आगे जो बात करें इस नदी की सहायक नदियों के बारे में, सहायक नदियों में एक ट्रिक है वो आपको ध्यान में रखनी है, वो है सुक्की, बांडी, खारी, जो जवाई से मिली। सुक्की, बांडी, खारी जो जवाई से मिली, ये ट्रिक है। सुक्की से होता है सूखड़ी, बांडी से होता है बांडी, खारी से होता है खारी, और जो से है जोजड़ी, जवाई से है जवाई, से है सागी, और मी से है मीठड़ी, और ली से है लीलड़ी। ये जो इसकी मुख्य रूप से सहायक नदियां हैं। और एक जो आपको ध्यान में रखना है वो है दुहिया नदी। ये जो नदियां हैं वो है लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। सूखड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, जवाई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी और दुहिया। इसमें जो ये जो जोजड़ी है, ये एकमात्र जो नदी है वो दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। ये नागौर से निकलती है और जोधपुर में आकर मिल जाती है। ये जो नदी है ये है जोजड़ी नदी। ये जो जोजड़ी नदी एकमात्र लूनी की सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। और जो सारी की सारी नदियां हैं वो पाली में आकर मिलती है, निकलती है और पाली में आकर मिल जाती है।
पाली में आकर ये जो नदियां सारी की सारी सिर्फ जोजड़ी को छोड़ के, जोजड़ी जो नदी है सहायक नदी है किसकी, लूनी की, जो ऐसी सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, और जो बाकी सारी नदियां वो बाईं ओर से इसमें मिल जाती है और पाली में जाके मिल जाती है। बात करते हैं जो इसके ऊपर मुख्य रूप से जो बांध बने हुए हैं उसके बारे में। तो बांडी जो नदी है इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हेमावास बांध, हेमावास बांध। और ये हेमावास बांध है ये पाली में है, पाली में इस बांडी नदी पे बना है। और एक जो बांध बना है वो है बांकली बांध। और ये जो बांकली बांध है ये जालौर में है। एक जो बांध है वो है जवाई बांध, जो जवाई नदी पे बना हुआ है, जवाई बांध है वो जवाई नदी पर बना हो, इस पे बना हुआ है जवाई नदी पे जवाई बांध। और ये है पाली के अंदर। और बात करें जो इस नदी के बारे में, तो इस नदी की जो मुख्य रूप से लंबाई है, इस नदी की लंबाई, लूनी नदी की जो लंबाई है वो है 350 किलोमीटर। और ये मुख्य रूप से राजस्थान में इसकी लंबाई है। और जो बात करें तो इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई की बात करें तो करीबन 450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राजस्थान में जो इसका भाग है वो है 350 किलोमीटर। ये जो है मुख्य रूप से लूनी नदी है। आगे जो बात करेंगे, अगली नदियों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।